जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो है मिथुन राशि मिथुन लगन के लोगों के लिए कि जून 2023 का जो महीना है वो आपके लिए कैसा रहेगा। सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे कि कौन सा ग्रह कहाँ जा रहा है, उसका आपके जीवन में क्या प्रभाव है। आपका एजुकेशन, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपका भाग्य, आपका कर्म, आपका लाभ, आपका फाइनेंस, आपका स्वास्थ्य, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में विस्तार से होगी। इसी को कहा जाता है मासिक राशिफल, मंथली प्रेडिक्शन या मंथली हॉरोस्कोप। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी राशि लग्न से ग्रहों की स्थितियां कहाँ हैं। ये आपका राशि लग्न है। इसके दूसरे घर के अंदर मंगल शुक्र की युति बनी हुई है जो इस पूरे महीने यहीं रहेगी। पंचम भाव में केतु रहेंगे, नवम भाव में शनि की स्थिति होगी, एकादश भाव में बुध राहु गुरु की स्थिति है, तो 12वें घर के अंदर सूर्य है। सूर्य इस महीने 15 जून को राशि परिवर्तन करके 12वें घर से निकलकर आपकी राशि लगन में आ जाएंगे। वहीं बुध का राशि परिवर्तन 7 जून को होगा जो 11वें से निकलकर द्वादश में पहुंच जाएगा। और एक विशेष परिवर्तन 17 जून को शनि वक्री होंगे। आपकी राशि से 9th हाउस में चल रहे हैं, वहीं पर वो वक्री हो जाएंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आपकी राशि लगन पर क्या इस महीने कुछ अशुभ प्रभाव है जो आपको कोई स्वास्थ्य की परेशानी या कुछ देता हो। तो ऐसा कोई प्रभाव इस महीने नहीं दिखाई देता है। इसका मतलब स्वास्थ्य से संबंधित या सम्मान में गिरावट से संबंधित कुछ भी स्थितियां इस महीने नहीं होंगी आपके साथ। अब आपके राशि लगन का मालिक कौन है? बुध है। बुध कहाँ है? लाभ भाव में है। इसका मतलब किसी न किसी प्रकार से आप अपने जीवन में मेहनत करते हुए सोर्स ऑफ इनकम बनाते हैं, क्योंकि उसके साथ कर्म भाव का मालिक बृहस्पति भी जुड़ा हुआ है। यानी कोई ना कोई योजना लगातार आप अपने जीवन में बना रहे हैं, उस चीज के प्रति कार्य कर रहे हैं और वो ग्रह आपको लाभ दे रहा है। लेकिन 7 जून को इस ग्रह का राशि परिवर्तन होता है। इसको समझिएगा कि 7 जून को बुध यहां से निकलकर 12वें घर में राशि परिवर्तन कर कर पहुंच जाएंगे। अब 12वां घर किस चीज का है? एक्स्ट्रा एफर्ट्स का है, खर्च का है, कि मेरा ज्ञान पहले के मुकाबले ज़्यादा खर्च हो रहा है, मुझे ज़्यादा लोगों को समझाना पड़ रहा है, ज़्यादा बोलना पड़ रहा है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। तो उसका आपको थोड़ा सा ध्यान यहाँ रखना है। 12वें घर में लगन राशि का मालिक जाए तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी कुछ ना कुछ आ जाती हैं कि चलो मेहनत तो कोई बात नहीं है, मेहनत तो मैं कर लूँगा, पहले से भी कर रहा हूँ, संघर्ष मेरे जीवन में लगातार बना हुआ है क्योंकि पिछले समय में मैंने शनि की ढैया को झेला है। लेकिन अब बुध भी 12वें घर में पहुंचेंगे तो इसका मतलब संघर्ष बराबर रखना है, हिम्मत नहीं हारनी है, किसी भी तरीके से मन के अंदर नकारात्मक विचार नहीं लाने। कभी कभी क्या होता है, ये चौथे घर का मालिक होकर भी वहां है तो किसी काम के विशेष वजह से आपको घर परिवार से दूर भी रहना पड़ जाता है कि मैं चाहता नहीं हूँ परिवार से दूर रहना, फिर भी मैं परिवार से दूर हो जाता हूँ, मुझे यात्रा करनी पड़ती है, मैं परिवार को समय नहीं दे पा रहा हूँ। वैसा भी इस योग से आएगा। तो वो बुद्ध के बारे में जानकारी, इसको आप समझ लीजिए कि इस महीने ऐसा आपके साथ 7 जून के बाद होने वाला है। अगर आप देखेंगे कर्म भाव पर, अगर हम बात करें, कर्म भाव 10वां भाव कर्म का है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ का है, आपके नौकरी का व्यापार का है। उसका मालिक बृहस्पति एकादश में राहु के साथ है। इस पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। इसका मतलब ये कहता है व्यापारिक फैसले लेने में, नौकरी के संबंधित फैसले लेने में थोड़ी सावधानी बरतें। बाकी यहाँ पर ये ग्रह गया है तो किसी न किसी प्रकार से साधन तो देता रहेगा, किसी न किसी प्रकार से जीवन में लाभ तो देता रहेगा। वो एक अच्छी स्थिति हमें यहाँ से दिखाई दी है कि गुरु यहाँ पर बैठकर आपको जीवन में कुछ ना कुछ देंगे, क्योंकि यहाँ से बैठकर ये यहाँ दृष्टि दे रहे हैं। इसका मतलब कार्य क्षेत्र के लिए यात्रा करा सकते हैं। पंचम भाव पे दृष्टि दे रहे हैं तो आपकी शिक्षा के लिए, आपकी बुद्धि संतान के लिए समय शुभ है। विवाह स्थान पे अपने स्थान को देख रहे हैं तो विवाह और वैवाहिक संबंध बनाने के लिए शुभ है। राहु उसके साथ है, शनि से दृष्ट है, तो मति भ्रमित ना होने दें। जहाँ जिस ट्रैक पे काम कर रहे हैं उसी पे मेहनत लगातार करते रहें, सफलता वहीं से मिलेगी आपको। तो वो उस लिहाज से ठीक है, यानी कार्य क्षेत्र की नौकरी है उसके हिसाब से कोई नुकसान या डाउनफॉल नहीं दिखता। अब दूसरे घर में आप देख रहे होंगे कि मंगल और शुक्र की युति बनी हुई है। वैसे मंगल शुक्र की युति को कोई बहुत अच्छा माना नहीं गया। लोग बात अधिकतर मंगल शुक्र की जब ब्रह्मांड में बनती है तो हर व्यक्ति विशेष पे कहीं ना कहीं एक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये दोनों प्लेनेट क्या है, मंगल मेल है, शुक्र फीमेल है।
दोनों का एक साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है और ये चंद्रमा की राशि में है जहाँ मंगल नीच का है। तो क्या है, अपने आप पर संयम रखना बहुत जरूरी है, अपने करेक्टर पर संयम रखना बहुत जरूरी है। अपने आप पर आप जितना ज़्यादा संयम रखेंगे उतना आपके लिए ये शुभ होगा। अब मंगल कौन है? छठे का मालिक होके दूसरे घर में नीच का। छठा घर क्या? रोग ऋण रिपु, पैसे पर रोग पर पैसा खर्च हो रहा है, ईएमआईज का प्रेशर बढ़ रहा है, किसी प्रकार का लोन आदि लेना पड़ सकता है। अपने खर्च पूरा करने के लिए, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आप लोन में पड़ सकते हैं इस महीने, वो स्थिति दिखती है। या उस चीज़ से संबंधित प्रेशर आपको परेशान कर सकता है। कभी कभी हेल्थ पर पैसा खर्च होना भी इसी कॉम्बिनेशन से देखा जाता है, या पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी देखा जाता है। मंगल शुक्र की युति बात दूसरे घर में बन रही है, अपने आप को कैरेक्टरली भी स्ट्रांग रखने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब शुक्र पंचम भाव में केतु है, पंचम भाव का मालिक शुक्र नीच मंगल के साथ है, तो ये कॉम्बिनेशन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करा सकता है, इसका ध्यान रखें। जो लोग लव रिलेशनशिप्स में है, अपने लाइफ पार्टनर के प्रति वफादार बने रहो, अदरवाइज किसी ना किसी प्रकार के एलिगेशन या चीटिंग की वजह से आपके संबंध खराब हो सकते हैं। कि आपका अपने लाइफ, अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की तरफ तो झुकाव है, उसके अलावा किसी और पे भी झुकाव चला गया, प्रॉब्लम हो गई, उसको पता लग गया, फिर लाइफ के अंदर चीटिंग हो। क्योंकि आजकल ऐसा बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है, बहुत किस्से रोजाना इस चीज़ को सुनने में आते हैं कि एक से संबंध होते हुए भी उसके अलावा भी कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ किसी से बातचीत चल रही है, और यही चीज़ आपके जीवन में प्रॉब्लम देती है। इन्हीं ध्यान भटकने की वजह से आप अपनी एजुकेशन को खराब कर सकते हैं। बहुत बार अच्छा खासा पढ़ता लिखता बच्चा भी अपनी एजुकेशन को खराब करता है, क्योंकि उसका ध्यान भटकना शुरू हो जाता है, उसका ध्यान फिर विपरीत लिंग के प्रति जाना शुरू हो जाता है। तो उसका विशेष ध्यान आपको यहाँ रखना है। शुक्र यहाँ अच्छा करने के लिए सक्षम में है, लेकिन शुक्र की राशि में देखो केतु है और नीच मंगल की दृष्टि भी वहां पड़ रही है। इसको कहते हैं अपनी ही गलतियों से अपने संबंध, प्रेम संबंध और शिक्षा का कर दिया नुकसान। बहुत सावधान रहना है आपको इस महीने इन संबंधों को लेकर। अब सूर्य भी परिवर्तन करेंगे 15 तारीख को, इसके बारे में भी थोड़ा समझ लीजिए कि सूर्य यहाँ आ जाएंगे। ट्रैवलिंग्स भाव का मालिक सूर्य यहाँ आएगा तो यात्रा बढ़ा सकता है, ये फिर से लगातार दिखाई दिया। बुध ने भी बताया, बृहस्पति ने भी बताया और सूर्य ने भी बताया कि कुछ यात्रा जीवन में लग सकती है। इसलिए सूर्य यहाँ बैठकर आपको यात्रा देगा या पेशेंस देगा, आपको मेहनत करने की क्षमता देगा। शनि वक्री होने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ग्रह वक्री होने पर उल्टा चलता हुआ महसूस होता है, एग्जैक्टली उल्टा चलता नहीं है। तो ये ना समझें कि वो वक्री होकर पिछले भाव में जा रहा है, उसकी चाल वक्रत्व पीछे की तरफ है, लेकिन वो पिछले भाव में आएगा नहीं। तो सबसे अच्छी बात है, जहां जिस भाव में वक्री हो रहा वहीं वक्री रहेगा। 9th हाउस में वक्री हुआ है तो 9th हाउस में ही 9th के रिजल्ट देना शुरू कर देगा, यानी यहां जाकर भी स्थिति थोड़ी सी मजबूत होगी। लेकिन वो 10th लॉर्ड भी है, 8th लॉर्ड भी है। अष्टम भाव अड़चन दुविधा परेशानियों का है, और ग्रह हुआ है अष्टमेश भी वक्री, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम या थोड़ा सा स्ट्रगल आपकी लाइफ में बढ़ा सकता है। इस चीज़ के बारे में वैसे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं विस्तार से आपको बताऊंगा कि शनि जो वक्री होने वाले हैं उनका आपके जीवन पे क्या प्रभाव रहेगा, क्योंकि शनि 140 दिन के लिए वक्री है। बाकी सभी स्थितियों के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया है कि अगर आपका मिथुन राशि है या मिथुन लगन है तो आपके लिए इस महीने ग्रहों की अवस्था कैसी रहेगी। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।